नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों आज हम लोग ईवीएस का भारत के दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा आज हम अध्ययन करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन सारी। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क की। दोस्तों हमारे सीटेट के एग्जाम में पार्क और राष्ट्रीय उद्यानों से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन शायद हो सकता है इसमें से आपको आ जाए। चलिए, ये सुंदरवन नेशनल पार्क दोस्तों हमारा कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा तैयार होता है पश्चिम बंगाल दोस्तों। ये आपका पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन नेशनल पार्क। यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं बाघ हमारा क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। क्या है? राष्ट्रीय पशु है बाघ हमारा। ठीक है, आप सभी जानते हैं बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही फुर्तीला होता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मेघा घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है इस सुंदरवन नेशनल पार्क। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कब इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो आप सभी कॉपी कलम लिए रहिए, लिखिए दोस्तों। 4 मई 1984, 4 मई 1984 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गिरि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। गिरि राष्ट्रीय उद्यान ग से गिरि, ग से गुजरात। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आप सभी का? यह गुजरात में है दोस्तों। कहाँ पे है? गुजरात में है आपका गिरि राष्ट्रीय उद्यान। जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये किसके संरक्षण के लिए है? ये याद रखना है, ये शेरों के लिए दोस्तों। आपके हमेशा पूछा जाता है कि किस संरक्षण के लिए है, किस जीव जंतु के संरक्षण के लिए है? तो शेर के लिए है दोस्तों। आपका यानी राजा, जंगल का राजा, इन द सेंस किंग दोस्तों। हमारे राज का जंगल शेर आपने देखा होगा। तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इस क्षेत्र की स्थापना हुई थी 1913 में। गिरिवन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह का संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़े विशालकाय बब्बर शेर पाए जाते हैं। इस जो एशियाई बब्बर शेर होते हैं दोस्तों, इसलिए इनके संरक्षण के लिए ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जो कि आपका गुजरात में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। आप सभी जानते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? बाघों और बारहसिंघा। बाघ तो आप सभी जानते हैं, दुधवा राष्ट्रीय बाघ के लिए प्रसिद्ध तो है ही दोस्तों। और ये बारहसिंघा के लिए, किसके लिए? बारहसिंघा के लिए दोस्तों। बारहसिंघा के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। आपका ये हिरण की प्रजाति के होते हैं दोस्तों, इनके 12 सिंग होते हैं। थोड़ा सा ये शरीर के रूप में हिरण से क्या होता है? इनका शरीर जो होता है वो हिरण से थोड़ा सा विशालकाय होता है। इनका शरीर क्या होता है? हिरण से थोड़ा सा विशालकाय होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों। और बहुत ही तीव्र गति से ये भी दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध। अगर आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछता है, ऑप्शन ए दे दिया दोस्तों, आपका दे दिया बारहसिंघा दे दिया, बारहसिंघा दे दिया, बारहसिंघा दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया बाघ दे दिया, और सी ऑप्शन दे दिया गेंडा दे दिया, गेंडा दे दिया दोस्तों, और डी ऑप्शन दे दिया ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ऐसे ही आपसे पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि आपको पूछेगा कि बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है आपका बारहसिंघा, दूसरा ऑप्शन है आपका बाघ, तीसरा ऑप्शन है आपका गेंडा, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही आपने सोचा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे बारहसिंघा के लिए भी प्रसिद्ध है
और बाघ के लिए भी दोस्तों, ये दोनों के संरक्षण के लिए यह हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो जब चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आप आंसर नहीं दे पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे बाघ मार के चले जाएंगे, कुछ बच्चे बारहसिंगा मार के चले जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले चल लीजिएगा आप सभी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है दोस्तों। सबसे पहले कहाँ, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है ये जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व बनता है दोस्तों। ठीक है, जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, आप सभी जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में हुआ था दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर आपका, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, कब दोस्तों, 1973 में रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि टाइगर, शेरों के संरक्षण के लिए यह बनाया गया था दोस्तों आपका रिजर्व टाइगर। तो ये नीलगिरी जो जीवमंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, यह कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यह कहाँ स्थित है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, यह सिक्किम में है। कॉपी कलम आज लेते रहिएगा, लिखते चलिएगा दोस्तों। जितना चीज़ों को आप लिखेंगे उतना आपको चीज़ें याद होंगी। अगर आप लिखेंगे नहीं, केवल बैठे हैं लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो फायदा नहीं है दोस्तों। अगर आपने एक बार दो बार चीज़ें लिख ली तो आपको याद होगी। पहला, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, सिक्किम में है। कहाँ पे है दोस्तों, सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है, लिखते चलिए, सिक्किम में है। और इसे 17 जुलाई 2016 को, कब, 17 जुलाई 2016 को दोस्तों, 17 जुलाई 2016 को इसे क्या हुआ दोस्तों, 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कंचनजंगा स्थित है। कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे आपकी कंचनजंगा जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, पर्वत चोटी आप सभी जानते हैं सबसे ऊंची, तो वो कंचनजंगा स्थित है आपकी यहीं पे दोस्तों, सिक्किम में। तो इसलिए ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, कंचनजंगा स्थित, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981 में हुई थी। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में थी। यह कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। कहाँ पे है आपका, जम्मू और कश्मीर में है, लिखते चलिएगा, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित दाचीगाम है दोस्तों, वहाँ पे यह स्थित है। दाचीगाम का अर्थ क्या होता है, दाचीगाम का अर्थ होता है 10 गाँव। क्या होता है, दाचीगाम का अर्थ दोस्तों 10 गाँव का समूह, 10 गाँव। यह उद्यान हंगुल मृग, कश्मीरी हिरण, किसके लिए दोस्तों, यह कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। जो यह उद्यान बनाया गया किसके लिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरण के लिए। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि दाचीगाम बहुत ही कम चर्चा में है और यानी कि क्वेश्चन कभी पुटअप नहीं हुआ इससे, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दाचीगाम किस जानवर के लिए या किस जीव जंतु के लिए वो है। तो ये दोस्तों जो कश्मीरी हिरण है उसके लिए घर तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, कुछ और भी जंतु हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे कि तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, काला भालू हो गया, जंगली बिल्ली, हिमालय और कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरी चील, ये भी दोस्तों यहाँ पे पाए जाते हैं। पर मेन होता है कस्तूरी हिरण के लिए वो माना जाता है। ठीक है, उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं हिमालय नमशीतोष्ण सदाबहार पेड़, पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार चीड़ एवं शाहबूद ओक दोस्तों, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये स्टडी 91 में आपकी कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, भाई साहब कहाँ पे है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया।
कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यानी आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए है, बाघों के संरक्षण के लिए। किसके संरक्षण के लिए है, बाघों के संरक्षण के लिए है, आपके बंगाल टाइगर्स ना। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड का जो नैनीताल है दोस्तों, उसी जिले में यह स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, बहुत ही आबादी है यहाँ पे, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, ये चीजें भी आपको 1936 में की गई थी। इस टाइगरों की रक्षा के लिए इसका स्थापना कब की गई थी, 1936 में की गई थी, 1936 में की गई थी। लिखते चलिएगा आप भी सभी दोस्तों, तभी चीजें आपको और भी अच्छे से याद होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये हमारा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है अपना चंद्रप्रभा जीव उद्यान, उत्तर प्रदेश में है। इस अभ्यारण्य की स्थापना जो हुई थी वो 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में हुई थी। 1957 में इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। किसके लिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव संरक्षण वो इंपॉर्टेंट है शेरों के लिए। किसके लिए है, शेरों के लिए। दोस्तों अपना शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए, जैसे कि शॉर्ट नोट्स में आपने आपने बस चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, 1950 यानी कि अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। कब स्थापना हुई थी, 1957 में हुई। किस लिए है, जानवर के लिए, शेर के लिए। बस इतना ही आपको जानकारी रखनी है, और बहुत ज़्यादा दोस्तों माइंड में आपको नहीं प्रेशर करना है, बहुत चीज़ें आपको याद करनी है। तो एक बार दो बार चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार रिवाइज करेंगे। अगर सुबह दोस्तों आप मात्र आप 15 डेज, सुबह मॉर्निंग में मात्र आप 15 डेज किसी भी चीज़ को, जैसे जो चीज़ आपने लिखी, ये सारी चीज़ें आपने शॉर्ट नोट्स बनाई, और जहां आप पढ़ते हैं वहां पे आपने दीवार में चिपका दिया, दीवार में आपने लगा दिया, और पर डे आप उसे क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। पर डे आप क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। मात्र 15 डेज अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज करेंगे, पर डे बस आपको उठना है, एक सरसरी निगाह से देखना है, ऐसे ऐसे पढ़ते हुए आप चले जाइए। देखिए 15 डेज में आपको सारी चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तुरंत या तो ऑप्शन भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी, तुरंत ऑप्शन देखते ही आप सारे आंसर दे देंगे। तो ये चीज़ आप करके देखिए आपको फायदा बहुत ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। शेरों के अलावा यहाँ पे शाही काले हिरन, कौन, शाही काले हिरन भी दोस्तों होते हैं, चीतल है, जंगली शुअर, सांभर, नील गाय, और ये सारे दोस्तों यहाँ पे पाए जाते हैं आपके, ठीक है। क्लियर है, रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे आपके सीटेट में, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और काफी बच्चों को इसको याद भी हो गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हमारा असम में है। कहाँ पे है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में है। किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, जो एक सींग वाला गैंडा होता है दोस्तों, उसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो दोस्तों एक सींग वाला गैंडा होता है सबसे अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों लोग उसकी शिकार जो करते हैं उसकी सींग के लिए, और उसकी जो मोटी चर्बी होती है दोस्तों, मोटी चर्बी होती है, उससे बुलेट प्रूफ जैकेट और भी लोग जूता और भी चीज़ों का बनाते हैं दोस्तों। काफ़ी मजबूत चर्बी होती है, आपने देखा होगा जो होता है इसका गैंडे का, काफ़ी मजबूत चर्बी होती है, उसी से बनाते हैं लोग ये सब दोस्तों, ठीक है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में, कब, 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया, 1985 में। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे भी और भारतीय बाघ भी, यानी बाघों का भी घर कहा जाता है, बाघ भी वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। पर मुख्यतः यह प्रसिद्ध है किसके लिए, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आप यही दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और भारतीय बाघों का घर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है।
यह किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से जीव जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। तो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि यह भी किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों 1968 में, कब 1968 में, कब 1968 में, 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह बाघों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों उनके संरक्षण के लिए। यह भी आपका मध्य प्रदेश में यह उद्यान है। क्वेश्चन बन सकता है इससे भी, क्योंकि दिस क्वेश्चन दोस्तों जो अब चीजें बार बार पूछी जा चुकी है, जैसे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब चीजें गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। आप तुरंत बता देंगे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए, शेरों के लिए, तो ये आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपसे पूछा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तब आप एक बार सोचने में मजबूर है, यार बांधवगढ़ तो मैंने सुना नहीं है, किसके लिए होगा, शेर के लिए होगा कि बाघ के लिए होगा। तब दोस्तों इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे है, यह मध्य प्रदेश में आपका है, ठीक है। तो आपसे पूछा सकता है कहाँ पे स्थित है, यह आपसे पूछेगा कौन से जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है, स्थापना भी पूछ सकता है, बहुत ही कम पूछता है, पर ये दोनों चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कहाँ पे है। जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके जीव के संरक्षण के लिए है, बाघों के संरक्षण के लिए है, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं किसकी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हम सभी बात करते हैं दोस्तों। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, नाम से पता चल रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किसका, राजस्थान दोस्तों। राजस्थान आप सभी जानते हैं, राजस्थान में दोस्तों हमारी रेत ही रेत है, ठीक है, राजस्थान में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 यानी 1955 में, कब दोस्तों, 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यानी कहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, यह आपके राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में स्थित है। और इसे कब वो मिला, 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब किया गया, 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह राजस्थान के कहाँ पे, सवाई धामपुर में दोस्तों। कहाँ पे, सवाई धूमपुर में। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर आरंभ की गई। सबसे पहली परियोजना थी आपकी यह राजस्थान की दोस्तों, सबसे पहली पूछी जा सकती है ये भी दोस्तों, सबसे पहली थी, और सबसे पहली थी दोस्तों। और यह आपकी यानी कि कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बाघ के लिए। किसके लिए, बाघों के लिए दोस्तों। किसके लिए, बाघ के लिए। तो दोस्तों बाघ आप देख रहे हैं कि ज्यादातर आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो वन्य जीव संरक्षण है, बाघों की संरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा वो किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप लोगों के मन में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर बाघ का संरक्षण इतना क्यों किया जा रहा है, बाघ ऐसा क्या रीजन है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाघ होता है, बाघ दोस्तों हमारा सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है। और हम आपको मालूम है कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। आखिर लोग इसका शिकार क्यों करते हैं, शक्तिशाली जीव है, शिकार क्यों करते हैं, क्या कारण है कि शिकार करते हैं। तो दोस्तों जो इसकी खाल होती है, सबसे ज्यादा तो इसकी जो खाल होती है, आप सभी ने देखा होगा, जो शेर की खाल होती है, शेर की खाल पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छी धारिता बनी होती है, आप सभी ने देखा होगा। जो धारिता होती है ये सभी शेरों में एक समान नहीं होती, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है बाघ के बारे में, ये धारिता सभी शेरों में एक समान नहीं होती, एक समान नहीं होती दोस्तों, एक समान नहीं होती, सभी में यह अलग अलग धारिता होती है। तो ये इसकी सुंदरता को क्या करती है, ये धारिता बढ़ा देती है दोस्तों, इसकी सुंदरता क्या कर देती है, यह धारिता बढ़ा देती है। ऐसा लगता है कि कोई इसको बहुत अच्छी से पेंटिंग किया है, बढ़िया काला वाला धारिता बना दिया। तो ये भी प्रश्न हमेशा सीटेट में पूछा जाता है कि बाघों की जो धारिता होती है वो किस कारण होती है, तो ये उसके बालों के रंगों के कारण होती है। उसके जो बाल के रंग होते हैं दोस्तों, बाल के रंग होते हैं वो ही ऐसे काले काले होते हैं। तो बालों के रंग के
कारण वह धारिता बनी होती है, बाल के रंग के कारण वह धारिता बनी होती है, और कोई रीजन नहीं है कि कोई बढ़िया पेंट वेंट किया ऐसा मत सोचिएगा। तो वो भी, और दूसरी बात होती है कि समान नहीं होती, जो ये धारिता होती है सभी शेरों में क्या होती है, असमान होती है। किसी शेर में दूसरी तरह बनी रहेगी, किसी शेर में दूसरी तरह रहेगी। ये नहीं लगता है कि अरे यार ये तो समान है, पर समान नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लोग इसकी खाल के लिए बहुत ही शिकार करते हैं दोस्तों, और कुछ लोग इसके दांत भी दोस्तों आप जानते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं दांत, किसी भी मोटे चमड़े को ये आसानी से क्या कर सकता है, फाड़ सकता है। दोस्तों बाघ आप सभी जानते हैं अंधेरे में शिकार करता है। बाघ क्या करता है, अंधेरे में शिकार करता है। क्या करता है, अंधेरे में शिकार करता है। और अंधेरे में दोस्तों सभी, क्या कोई भी जीव जंतु कर सकता है शिकार? सबके बस की बात है? नहीं, सभी के बस की बात नहीं, क्योंकि बाघ के सुनने की और सूंघने की, सुनने और सूंघने की क्षमता दोस्तों, बाघ के सुनने और सूंघने की क्षमता, सुनने और सूंघने, सुनने और सूंघने की क्षमता दोस्तों, और सूंघने की क्षमता सभी जीवों से बहुत ही तीव्र मानी जाती है, बहुत ही तीव्र मानी जाती है दोस्तों। जैसे कि यह इतना यानी कि तीव्र होती है इसकी सुनने की क्षमता कि रात में यह आसानी से यह भाप सकता है कि जो आवाज आ रही है वह किसी जीव के पैर की आवाज है या हवा से हिलने वाले पत्ते की आवाज है। जैसे कोई भी अगर पत्ता हिला दोस्तों, तो शेर को तुरंत पता चल जाता है कि वो पत्ता हिल रहा है, हवा से हिल रहा है या कोई जानवर के पैर किसके कारण वह हिल रहा है। सोचिए, अंधेरे में भी यह अनुमान हो जाता है। और जब ये दोस्तों दहाड़ता है तो 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिएगा आप। कई चीजें हैं दोस्तों कि जिसलिए ये इसलिए मैंने चर्चा की कि आप देख रहे हैं कि बाघों के संरक्षण बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है, तो बाघों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्यों आखिर बाघों का इतना संरक्षण कर रहा है, इतना शिकार क्यों हो रहा है। तो इसी कारण से होता है दोस्तों, और लोग अपने शौक के कारण भी कि हाँ चलिए बाघ का शिकार कर रहे हैं, तो वो चीज होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हम दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे हम सभी। अभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे, हमारे राजस्थान का। कहाँ पे दोस्तों, हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा, और वो है, और इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया 1955। यह राजस्थान के सवाई धोमपुर में है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना 1973 रणथंभौर में आरंभ की गई थी। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजनाएं हैं, तो याद रखिएगा 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी सरिस्का में 1978 में, व तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में कोटा झलवाड़ा में आरंभ की गई थी। यानी जो दूसरी है दोस्तों बाघ परियोजना, वो 1978 में कहाँ पे, सरिस्का में। कहाँ पे, सरिस्का में। और जो तीसरी परियोजना है वो 2013 में कहाँ पे, मुकुंदरा में दोस्तों। कहाँ पे है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कहाँ पे, कोटा, यानी झालवाड़ा में आरंभ की गई थी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और ई बुक है। तो आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। एक बार 2 बार चीज आप रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बार अपनी शॉर्ट नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स से आप 1 बार 2 बार चीज़ों को लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, एक बार शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और ये इस स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसकी आवश्यकता होगी तो आप मंगा सकते हैं। यही नोट्स हैं दोस्तों, और ये मॉडर्न हिस्ट्री इंडिविजुअल बैच आपका प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।